आज हम एक साथ दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे। पहला है बालाजी एमिन्स और दूसरा है निखिल अधेसिव। चलिए पहले बालाजी एमिन्स कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मिथाइल एमिन्स, इथाइल एमिन्स और डेरिवेटिव्स में स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा एक्सिपिटेंट्स। ये मेन प्रोडक्ट है इस कंपनी का। ये कंपनी और भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसे कि डेरिवेटिव जो कि डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट है, और ये अलग अलग फार्मा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और ये कंपनी जैसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है किसी कस्टमर का, उस हिसाब से भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 10,300 रुपीज़ है। प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 3,204 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 31.5 पे। बुक वैल्यू कंपनी का है 325 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड एल 0.12% है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 35.5% का, आर जनरेट किया 30.6% का। हाई और लो भी देख सकते हो। 5,224 हाई है, 908 रुपीज़ लो है। डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का 0.16 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 330 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 148% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 102 रुपीज़ है। कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट जनरेट किया इस साल 20% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 164 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट है कंपनी के ऊपर। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है 8.68 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 रेवेन्यू था 2, दिसंबर 20 में कम रेवेन्यू था 392 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 414 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 450 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में रेवेन्यू रहा 525 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 44 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 78 करोड़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 88 करोड़ का। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 97 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 88 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर ऑफ 14.12 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 23.14 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 26.08 रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 27.9 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 24.61 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते 2017 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 670 करोड़ का। 2018 में रहा 863 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 943 करोड़ रुपीज़ का रहा। 2020 में 935 करोड़ रुपीज़ का रहा। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 1311 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 82 करोड़ रुपीज़ का। 2018 में नेट प्रॉफिट रहा 113 करोड़ का। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 117 करोड़ का। 2020 में नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का 97 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 243 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 25.42 रुपीज़ का। 2018 में 34.93 रुपीज़ का। 2019 में 36.27 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 32.34 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 73.51 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और प्रॉ जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 32.75% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 14% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 15% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 15% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 80%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 24% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 33% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 28% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 148% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 58% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 58% के हिसाब से मूव किया। और पिछले 3 साल में एवरेज 91% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 243%।
रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 23%। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का 24% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 31% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। प्रमोटर्स का होल्डिंग 53.7% है। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 4% का है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 0.49% है। और पब्लिक होल्डिंग आप देख ही सकते हो 41.83%। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर्स भरोसा दिखा रहे हैं अपने कंपनी पे। और दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी है निकिल एडेसिव। 1982 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। ये एक मुंबई बेस्ड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है और एक्सपोर्टिंग करती है अलग अलग टाइप्स के एडेसिव, इम्यूल्शन, जो कि अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती है केमिकल यूज्ड इम्यूल्शन और एडेसिव इंडस्ट्री में। आगे चलते हैं और कंपनी के बारे में और भी जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते 384 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 836 रुपीज़। स्टॉक का हाई है 1004 रुपीज़ और लो है 179 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 13.6 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 162 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड है 0.18% का। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 33.6% का। आरओई जनरेट किया 29.4% का। आगे चलते हैं और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख लेते हैं। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.42 है। प्रॉफिट टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 28.3 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 605% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 61.5 रुपीज़ का। आर ओ ए कंपनी ने जनरेट किया 6.52% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है 31.4 करोड़ रुपीज़ का, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों डेब्ट मिला के। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है 2.60 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 106 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 142 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 212 करोड़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 175 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 198 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 3 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 6 करोड़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 8 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। जून क्वार्टर 2021 में 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट रहा लगभग 7 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 6.66 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 14.84 रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 17.7 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में 13.55 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 15.44 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू रहा 2017 में 259 करोड़। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 330 करोड़। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 446 करोड़। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 421 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 491 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट जान लेते हैं। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 2 करोड़ रुपीज़ का। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 2 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 5 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 7 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 15 करोड़ रुपीज़ के आसपास। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 5.24 रुपीज़। 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 7.15 रुपीज़। 2019 में 11.12 रुपीज़। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 15.29 रुपीज़। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 34.07 रुपीज़ का। आगे चलते प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 57.99% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 14% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 13% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 14% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 107%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 22%। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 58%। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 66%। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 605% का।
स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 35% के हिसाब से मूव किया, पिछले 5 साल में एवरेज 76% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में एवरेज 82% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 335%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% का और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 29% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का होल्डिंग है 54.44% का और पब्लिक होल्डिंग है 45.57% का। अगर आपको दोनों स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।